आ गए आप। चलिए, मैं भी आ गया एक नया सवाल लेकर। शायद मैं पहला सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि याद है आपको आपका बचपन? ये भूल गए उसको अपनी जिम्मेदारियों के पीछे? कहीं अपने काम के तले बचपन दबा तो नहीं दिए हो? अगर दबा दिए हो तो जरा एक बार खुद से सवाल पूछना कि याद है आपको कि सबसे पहले कब खुश हुए थे, कब माँ ने प्यार से आपका सर सहलाया था, पापा ने कब पहली बार आपको मिठाई लाके दी थी, वो पहला गिफ्ट, पहली मार कब थी, यह बचपन कैसा था? बात करते हैं बचपन की तो बचपन का मतलब सिर्फ उम्र नहीं होती, बल्कि वो पल होते हैं जब हम दुनिया को पहली बार महसूस करते हैं, समझने लगते हैं। प्यार, दुलार, डांट सब कुछ होता है और वो हमारी यादें बन जाते हैं। यादें एक छोटा सा शब्द है, लेकिन यादें शब्द नहीं मांगती, बस एक कोने में चुपचाप बैठी होती हैं, जैसे आप बैठे हुए हो अपने बचपन को लेकर। तो चलिए यादों के उस पुराने हिस्से में, मैं हूं निंजा और यह है मेरी डायरी का अगला पन्ना। मैं परिवार में सबसे छोटा हूं, आज भी नासमझ, मासूम और नादान, क्योंकि मेरी नादानी मेरी मासूमियत को नहीं देख पाता, जैसे आपकी नहीं देख पाता है। फिर भी कोई बात नहीं, जैसा कोई बोलता मैं वैसे ही कर लेता, क्योंकि अपने फैसले बचपन में तो ले नहीं सकते थे। मेरा भाई मुझसे बड़ा था, समझदार भी था और कभी कभी थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होता था, जो कि सारे बड़े भाई होते हैं, खड़ूस कभी कभी, पर प्यारे भी। पर वो था मेरा असली पार्टनर। कभी वो मुझे माँ की मार से बचा लेता तो कभी उनकी डांट से। हाँ, कभी कभी वो खुद मुझे मारता था, डांटता भी था, पर वो हीरो था। आज भी मैं मानता हूँ उसको अपना हीरो। मुझसे जब भी कोई गलती हो जाती तो माँ और दीदी, मतलब कोई भी अगर डांट देता तो मेरी हालत खराब हो जाती, क्योंकि मार भी पड़ जाती थी कभी कभी। और तब मेरी आंखें, आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक बच्चा होने के नाते मुझे आज भी याद है कि जब मैं रोता था तो मेरी नाक साथ बहती थी। मुझे नहीं पता ये क्या इन लोगों का टाइप था, पर जब भी मैं रोता था तो मेरी आंखों से आंसू तो निकलते थे, लेकिन नाक के साथ अलग ही प्रकार के आंसू निकलते थे। जैसे कि आंख और नाक दोनों ने ऐसे डिसाइड किया हो कि आज तो फुल प्रेशर मोड पे निकलना है भाई, आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है ही, अगर ये रोएगा तो हम भी रोएंगे। ऐसा हुआ करता था। दीदी लोग इस हालत में देख के मुझे हंसते हंसते वो पागल हो जाती थी। उनके लिए तो चलता फिरता एंटरटेनमेंट चैनल था मैं। और मैं 10 मिनट बाद फिर से नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मस्त मलंग हो जाता, अपनी धुन में सवार। वो भी अलग ही पल था। हाँ, तो मेरा घर एक कस्बे में था, आज भी है। जिसे कह सकते हैं कि गांव से तो विकसित था, लेकिन शहर जितना नहीं था। शहर तो बहुत बड़ी बात हो सकती है।
छोटा था पर हर ज़रूरी सुविधा के साथ था, जैसे पक्की सड़कें, स्कूल, मार्केट, सब कुछ सेट। पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, राजस्थान रोडवेज में बस कंडक्टर थे। माँ घर के साथ साथ गाय बकरी भी संभालती थी और थे हेयर कटिंग करते थे और कभी कभी बकरियां ले जाते थे ताकि दादी की मदद कर सके, क्योंकि प्यार था ना उन दोनों में, समझ में आता था, दिखता था। और हाँ, ये एक बात बताना भूल गया, हमारी लंगड़ी और बड़ी गाय दोनों फैमिली के स्पेशल मेंबर। हम टोटल 8 लोग थे अपनी फैमिली में। कहने को छोटी सी दुनिया, लेकिन हम एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया थे। और उस दुनिया का सबसे छोटा टुकड़ा मैं। न जाने क्यों, पर कभी कभी लगता था कि मैं कहीं फिट नहीं हो पा रहा हूँ इस दुनिया में, इन तौर तरीकों में। लेकिन उस दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता मेरा भाई, क्योंकि मेरे लिए वो कुछ भी कर सकता था और मैं भी। तो बताइएगा अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा समय निकाल के अपने बचपन के बारे में। हो सकता है कि आपकी और मेरी कहानी लगभग मिलती जुलती हो, और अगर नहीं भी तो अपने बचपन को याद करने के लिए मुझे सुना दीजिए। मैं हूं यहीं पे सुनने और सुनाने के लिए, क्योंकि जब यादें शेयर होती हैं तो तन्हाई कम हो जाती है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहाँ एक सुबह है, पापा का प्यार है और एक झरने का पानी, क्योंकि वो मेरी लाइफ की सबसे गहरी याद बनने वाली है। चलता हूँ।